हेलो स्टूडेंट। हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको आरबीएससी क्लास 5 की हिंदी करा रहे हैं। इस सीरीज में हमारा अध्याय 16वां है। आपका इस चैप्टर, ये जो बुक आपकी है, इसका ये लास्ट चैप्टर है हिंदी की बुक का। ये आपकी अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस न्यू बुक हम पढ़ रहे थे, जिसका आज ये लास्ट चैप्टर है। इसके फर्स्ट पार्ट में हम इसकी कहानी को देखेंगे, स्टोरी को देखेंगे। इसके सेकंड पार्ट में इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, तो आप मेरे साथ बने रहिए। आपकी इस चैप्टर का नाम क्या है? उत्सर्ग। उत्सर्ग किसे कहते हैं? बलिदान या समर्पण को कहा जाता है उत्सर्ग। ठीक है। इस चैप्टर में हम त्याग और तपस्या की कहानी को पढ़ेंगे। त्याग और तपस्या की कहानी के विषय में हम जानेंगे। और इसमें ही आपकी खेजड़ी पेड़ की कहानी को बताया गया है। उसे बचाने के लिए लोगों ने किस तरह से अपने जीवन का बलिदान किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। त्याग और तपस्या की धरती राजपूताना में जोधपुर से 8 कोस पूर्व दिशा में स्वर्णिम रेतीली धोरों से घिरी एक छोटा सा रमणीय गांव था, जिसका नाम खेजड़ली था। ठीक है। ये गांव का नाम क्या था? खेजड़ली था। ये जोधपुर के पास में है। खेजड़ी के पेड़ों की अधिकता के कारण ही इस गांव का नाम खेजड़ली पड़ गया था। यहाँ पे खेजड़ी के पेड़ बहुत ज्यादा थे, जिसके कारण ही इसका नाम क्या पड़ गया था? खेजड़ली इसका गांव पड़ गया था। गांव की सुंदरता अनायास ही सबका मन मोह लेती थी। जो गांव था वो इतना सुंदर था कि वो सभी को अपनी तरफ आकर्षित करता था। गांव के सभी लोग प्रेम से रहते और खेती बाड़ी करते हुए भाईचारे से अपना खुशहाल जीवन व्यतीत करते थे। गांव के लोग प्रकृति और जो जीव जंतु थे उन सबसे ही प्रेम करते थे। जीव जंतुओं से अगाध प्रेम किया करते थे। वो वहाँ के पेड़ पौधों से और जीव जंतुओं से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे। वे पर्यावरण प्रेमी संत गुरु जाम्भो जी के नियमों का पालन करते हुए ना ही स्वयं पेड़ काटते थे और ना ही किसी और को पेड़ काटने देते थे। वहाँ के जो लोग थे वो संत थे, गुरु संत जाम्भो जी थे, उनके नियमों का पालन करते थे और वो पेड़ों से प्रेम करते थे। ना वो खुद पेड़ पौधे काटते थे, ना ही दूसरों को वैसा करने देते थे। हिरण, मोर, गाय आदि तो निर्भीक होकर उनके खेतों और घरों में विचरण करते रहते थे। जो पशु पक्षी थे, हिरण, मोर, गाय, इनको किसी भी तरह का उस गांव में कोई भय नहीं था। मानो प्रकृति साक्षात उस गांव में उतर आई हो। ऐसा लगता था कि प्रकृति स्वयं ही उस गांव में उतर आई हो। गांव के मुखिया रामोजी बिश्नोई और उनकी धर्म पत्नी अमृता देवी सदैव लोगों की सेवा में लगे रहते थे। जो गांव के मुखिया थे, जिनका नाम रामोजी था, रामोजी बिश्नोई था, उनकी जो पत्नी थी, धर्मपत्नी थी उनकी अमृता देवी थी, वो सदैव ही गांव के लोगों की सेवा किया करते थे। प्रकृति प्रेमी और भाईचारे के लिए इस गांव की कीर्ति पूरे मारवाड़ में अचल में फैली हुई थी। ये जो गांव था, इस गांव को कैसे प्रकृति प्रेमी के नाम से और भाईचारे के लिए इस गांव को जाना जाता था। यहाँ की कीर्ति पूरे मारवाड़ में फैली हुई थी। यह बात सन 1730 की है, जब तत्कालीन जोधपुर के महाराजा अभय सिंह ने महल के निर्माण हेतु उन्होंने अपने महल के निर्माण के लिए, महल को बनवाने के लिए लकड़ियों की तलाश शुरू की। सभासदों की सूचना पर मंत्री गिरधर दास के नेतृत्व में एक विशाल दल सेना सहित खेजड़ी काटने के लिए खेजड़ली गांव भेजा गया। अब खेजड़ी के पेड़ काटने के लिए उनका एक दल उस गांव में पहुंचा। मंत्री गिरधर दास ने खेजड़ली गांव में जाकर अपना शिविर लगाया तथा खेजड़ी काटने की तैयारी करने लगे। उस गांव में जाकर उन्होंने, जो गिरधर दास थे, वो खेजड़ी काटने के लिए उनके मंत्री थे, उन्होंने वहां पर शिविर लगाया और शिविर लगा के उन्होंने खेजड़ी के पेड़ों को काटने की तैयारी शुरू कर दी।
प्रातः काल की सूर्योदय अपनी लालिमा से रक्तिम इतिहास की ओर संकेत कर रहा था। अब सुबह का सूरज जो था वो ऐसी कहानी कह रहा था कि कुछ घटनाएं होने वाली हैं, जिसे पढ़ पाना सीधे साधे लोगों की समझ से बाहर की बात है। रामोजी खेत पर जाने की तैयारी में मशगूल थे, तो अमृता जी जो उनकी पत्नी थी वो दही बिलौने में व्यस्त थी। जो गांव के मुखिया थे रामोजी, वो खेत जाने की तैयारी कर रहे थे। उनकी पत्नी जो अमृता जी थी वो दही को बिलो रही थी। पक्षियों का कलरव और बिलौने की आवाज का मिश्रण एक मधुर प्राकृतिक संगीत का निर्माण कर रहा था। अब वो दही बिलो रही थी और उधर पक्षियों के चहचहाट थी, वो दोनों का मिश्रण एक संगीत का निर्माण कर रहा था। कह रहे हैं अमृता की तीनों पुत्रियां, जो अमृता जी थी उनकी 3 पुत्रियां थी, उनकी तीनों पुत्रियां अणसी, रत्नी और भानु खेलती खेलती गांव के बाहर टोले पर पहुंची, तो अचानक खेजड़ी पर चलते कुल्हाड़ी की आवाज उनकी जो उन खेजड़ी के पेड़ थे लोग उसे काट रहे थे, तो खेजड़ी के पेड़ों पर जो कुल्हाड़ी चला रहे थे उनकी उन आवाज से उन्होंने उनका ध्यान खींच लिया। आवाज ने उनका ध्यान आकर्षित किया। जैसे ही वे धीरे से ऊपर पहुंची, अणसी के मुंह से आह निकली, अरे ये लोग ये खेजड़ी काट रहे हैं। वो कहने लगी, यहाँ ये सभी लोग तो खेजड़ी काट रहे हैं। रत्नी आगे बढ़ते हुए बोली, ये इतने निर्दयी कौन हो सकते हैं? और वहीं रत्नी कहती हैं, ये कौन लोग हैं जो इतने निर्दयी हैं, जो हमारी माता समान खेजड़ी को काट रहे हैं। भानु बोली, हमें जल्दी से घर चलकर माँ को यह बात बतानी चाहिए, ताकि समय रहते उन्हें रोका जा सके, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। वो कहती हैं, जल्दी से चलो माँ को ये बात बताते हैं, नहीं तो ये लोग सारे पेड़ काट कर अनर्थ कर देंगे। तीनों बहनें घबराई हुई सिर पर पांव रखकर घर की ओर भागी। हाँफते हुए जैसे ही दरवाजे में प्रवेश किया, रामू जी दौड़ कर आए। अणसी दौड़कर अमृता की गोद में जा गिरी। अमृता कुछ समझ पाती इससे पहले रत्नी बोली, जंगल में राजा के लोग खेजड़ी काट रहे हैं। अगर समय रहते हमने कुछ नहीं किया तो सारी खेजड़ियां कट जाएंगी और गांव उजाड़ हो जाएगा। ये सारी बात सुनकर अमृता देवी ने अपने पति रामू जी का आह्वान करते हुए कहा, हमें चलना होगा। वो कहती हैं कि चलो हमें चलना होगा, हमें जाम्बू जी द्वारा बताए गए नियमों का पालन करना होगा। वो कहती हैं जाम्बू जी ने जो हमें नियम बताए हैं पेड़ों को बचाने का, उनका हमें पालन करना होगा। तो वो कहती हैं, जीव दिया पालनी रुख लीलो नहीं घावे का पालन हमें करना होगा। बिलौना छोड़कर अमृता और उनके पीछे जाम्बू जी, भागू, अरसी तथा रत्नी जंगल की तरफ दौड़ पड़े। इसकी सूचना खेजड़ी गांव तथा आसपास के गांवों में भी तेजी से फैल गई। इसकी सूचना खेजड़ी ग्राम तथा आसपास के लोगों में भी तेजी से फैल गई तथा आसपास के प्राकृत प्रेमी बिश्नोई पंथ के अनुयायियों ने भी खेजड़ी गांव पहुंचने का प्रण लिया। अब जो भी खेजड़ी के आसपास के गांव थे, जो भी प्राकृत प्रेमी थे और बिश्नोई पंथ के अनुयायी थे, वो सभी लोग भी जल्दी जल्दी खेजड़ी गांव पहुंचे और जो जहां था वो वहीं से खेजड़ी की ओर दौड़ पड़ा। जो जहां भी था, जिसे जैसी भी जानकारी मिली, सभी लोग फटाफट खेजड़ी गांव की तरफ दौड़ पड़े वृक्षों को बचाने के लिए, खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए। अमृता जंगल में पहुंची जहां खेजड़ी पर कुल्हाड़ी चल रही थी। अमृता जी जहां जंगल पहुंची जहां पर खेजड़ी के पेड़ लोग काट रहे थे, उन्हें रोकने का इशारा किया। इसका प्रतिकार करते हुए मंत्री गिरधर दास आगे आया।
अमृता ने विनम्रता पूर्वक खिचड़ी नहीं काटने का आग्रह किया। जो अमृता जी थी, उन्होंने मंत्री गिरधर दास से उन्होंने आग्रह किया विनम्रता पूर्वक कि आप कृपया आप वृक्षों को ना काटें, परंतु मंत्री गिरधर दास ने अमृता की एक नहीं सुनी और सत्ता के नशे में चूर होकर राज आज्ञा का पालन करने की बात कही। उसने कहा कि हमें तो राज आज्ञा का पालन करना है। सिपाही कुल्हाड़ी लेकर पेड़ों को काटने के लिए उदित होते हैं। उसी समय सिंघनी के समान गर्जना करते हुए अमृता अपने पति और बच्चियों सहित आगे आती हैं और अमृता कहने लगी। अमृता बोली, आवती करोड़ों मन में कोण रुख अमृत मह राख्या कि वो कहती हैं कि हम आपको ये पेड़ों को नहीं काटने देंगे, हम आगे आ रहे हैं और आपको ये पेड़ नहीं काटने देंगे। ये कहती हुई अमृता पेड़ों से लिपट गईं। सिपाही सिंघनी की गर्जना से सहम गए। उनकी आवाज सुनकर, उनकी दहाड़ सुनकर वो सभी डर गए। पेड़ों की कटाई बंद करके सेनापति के पास पहुंचे। भंडारी यह सुनकर तिलमिला गया और अमृता के पास आकर कहा, आप अपने घर जाइए, हमें सूर्यास्त होने तक सारे पेड़ काटने हैं। अमृता ने अपने अटल इरादे प्रकट करते हुए कहा, एक खेजड़ी हमारी माँ है, हम सिर कटवा लेंगे परंतु इसे नहीं कटने देंगे। अमृता कहती हैं, हम अपना सिर तो कटवा सकते हैं पर अपने पेड़ों को आपको नहीं काटने देंगे। अमृता देवी अपनी पुत्रियों और पति सहित पेड़ों से लिपट गईं और सिपाहियों को ललकारा, खेजड़ी से पहले मेरी गर्दन पर वार करना होगा, अन्यथा ये खेजड़ी नहीं कटेगी। सैनिकों ने सबसे पहला बार अमृता की गर्दन पर किया और देखते ही देखते रामोजी, भागु, अड़सी और रत्नी ने देखते ही देखते उनके बलिदान की गाथा लिख दी गई। रेगिस्तान की स्वर्णिम धरती रक्त की धारा से लाल हो गई। देखते ही देखते उन्होंने हत्या कर दी, जिससे कि राजस्थान की जो स्वर्णिम धरती थी वहां पर खून की धाराएं बहने लगी। अमृता के बलिदान से प्रेरित होकर उपस्थित नर नारियों ने हरी भरी खेजड़ियों को अपने गले लगाकर सर्वोच्च बलिदान का वर्णन किया। शक्ति, शौर्य और शांति के लिए विख्यात मरुधरा पर एक के बाद एक 363 वृक्ष प्रेमियों ने अपने पेड़ों से लिपटकर अपने प्राणों की आहुति दे दी। ठीक है, कितने लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी पेड़ों से लिपटकर? 363 लोगों ने। विश्व में पेड़ों के लिए इस पहले बलिदान के अवसर पर सूरज की रोशनी मध्यम पड़ गई। पेड़ों के लिए लोगों ने इतनी बड़ी मात्रा में अपना बलिदान किया जिसके कारण सूरज की रोशनी भी मध्यम पड़ गई, मानो वह भी शोक में डूब गया हो। प्रकृति, जीव जंतु सब शांत और स्तब्ध रह गए, वो सभी शांत हो गए। वीरता और शौर्य के लिए जग प्रसिद्ध राजपूताना की धरती पर खून की नदियां बहने लगी। पेड़ों की रक्षा में किया जाने वाला यह अनूठा बलिदान जब राजा अभय सिंह के संज्ञान में आया तो उनको बहुत दुख हुआ। उन्होंने इस निर्दयी घटना पर पश्चाताप किया और बिश्नोई बाहुल गांवों में हरे वृक्ष नहीं काटने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, उन्हें इस बात को जानकर कि इतने लोगों ने वृक्षों के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी तो उन्हें बहुत पश्चाताप हुआ, बहुत दुख हुआ और उन्होंने
हरे भरे पेड़ों को ना काटने का आदेश दिया कि अब से वहां के हरे भरे पेड़ों को नहीं काटा जाएगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए इस अनूठी बलिदान से प्रेरणा लेते हुए सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपकू आंदोलन चलाया। जो सुंदरलाल बहुगुणा थे उन्होंने चिपकू आंदोलन चलाया। आज भी खेजड़ली गांव में 363 नर नारियों की बलिदान की याद में प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल दशमी को विशाल मेला भरता है। यहाँ पर इस तारीख को एक बड़ा सा मेला लगाया जाता है, मेला लगता है यहाँ पर। तो ये आपका खेजड़ी गांव की कहानी थी कि खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए किस तरह से वहाँ के लोगों ने, वहाँ के प्राकृतिक प्रेमियों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। ये आपका चैप्टर आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और इसका सेकंड पार्ट आप देखिएगा इसकी क्वेश्चन आंसर एक्टिविटी के लिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।